आज हमारा मतलब तीसरा जो कदम है, गाड़ा गया, बरियल। विभिन्न संस्कृतियों में आपको ये जो दफन करने का या गाड़े जाने का विधि और प्रथा भिन्न भिन्न रूप में आपको देखने को मिलता है। ये जो चित्र में हम देख रहे हैं, ये मिस्र देश का पिरामिड, मतलब पिरामिड बेसिकली एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में वो राजाओं को और बड़े बड़े अधिपतियों को उन्होंने दफनाते थे और उनका जो पद्धति बहुत अलग है। आज भी इजिप्शियन मम्मीज, मतलब उसको एम्बॉम करके रखते थे, अभी भी हमको कई म्यूजियम में मिलता है, वो एक प्रकार की प्रथा। ये हमारी चंद्रपुर का गोंड राजाओं का कब्रिस्तान आपको चंद्रपुर में मिलता है। कब्रिस्तान बहुत जगहों में आपको मिलता है, अनेक रूप में। इस्लाम का जो स्थापक या मोहम्मद नबी करके उनको जो कहा जाता है, उनका शरीर जो है अल मस्जिद अन नबवी करके जो जगह में, मतलब मदीना में, सऊदी अरेबिया में उनका जो मतलब लाश वहां पे दफनाया गया। और जैसे कि गुरु नानक जो सिख धर्म का फाउंडर है, स्थापक है, वो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में करतरपुर करके जो जगह में गुरुद्वारा दरबार साहिब, वहां पर उनका शरीर दफनाया गया। और बहुत सारे और अन्य लोगों को भी आप विश्व में देख सकते हैं। किसी किसी का तो वो जलाने के वजह से उसको, उस राख को कोई कोई जगह में स्मारक के रूप में रख दिया जाता है। परंतु ये जब मैंने जो उदाहरण बताया हूँ, उनका जो धर्म स्थापना करने वाले उन स्थापकों की लाश वहां पर दफनाया गया और उस जो उनके कब्र के ऊपर ही ये ऐसे प्रकार की मंदिर बनाया गया है। मसीह लोगों के एक बहुत सारे मिशनरी लोग इस भारत देश में आए थे, उसमें विलियम कैरी बहुत ही माना हुआ है। विलियम कैरी का कब्रिस्तान आपको सेरामपुर, मतलब कलकत्ता के पास सेरामपुर करके, श्री रामपुर करके आज उसको कहते हैं, वहां पर उनका कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है, ये कब्रिस्तान वगैरह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह का भी कब्रिस्तान है, परंतु वो कब्रिस्तान में कुछ फर्क है। बाकी का सब कब्रिस्तान बंद हुआ है और अभी भी यदि खोदेंगे तो जरूर उसमें कुछ रिमेन्स, उस व्यक्ति का जो भी मतलब बचा बुचा कुछ चीजें आपको उस राख या मिट्टी के रूप में मिल सकता है। परंतु यीशु मसीह के कब्र में ये चीजें नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सब खाली कब्र है। एक ही जगह जो है आज मतलब जेरूशलेम के पास में, जेरूशलेम शहर में ही उसके बाहर में वो एक कब्र है। एक्चुअली दो कब्र का स्थान बताते हैं, परंतु जो गार्डन टूम करके जो बोला जाता है वही एक असल में हो सकता है करके ये पुरातत्व विज्ञानी लोग कहते हैं। ठीक है, अभी अपन वचनों में से शुरुआत करेंगे। गाड़े जाने के बारे में क्या क्या जानकारी हमको पवित्र शास्त्र में दिया गया और क्यों ये महत्व है। लूका 23:53 में, और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। ये यहाँ पे जानकारियों को देख लीजिए। चादर में लपेटा गया और फिर कब्र में रखा गया जो चट्टान में खोदी हुई थी, मतलब समझ लीजिए वो गुफा जैसा। मतलब कब्र बोले तो जैसे अपन मिट्टी में लोगों को दफनाते हैं वैसा नहीं है। यहूदियों की जो तरीका बहुत ही अलग है। और उसमें लिखा है कि उस कब्र नए कब्र था, नई कब्र था, मतलब उसमें कोई भी न रखा गया था करके लूका कह रहा है। ठीक है, यूहन्ना भी इसके बारे में कह रहा है 19:40 में। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार, अंडरलाइन करें, यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार, गाड़ने बराबर हमको लगता है मिट्टी में उनको दफना दिया गया, वो नहीं है, गुफा में रखा गया, अपन ने देख लिए। मतलब गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो विषय है हमें यहाँ पर इस वचन के आधार पर मिल रहा है। ठीक है, अभी मत्ती 27वां अध्याय 59 और 60 को देख लीजिए। 60वां वचन देखिए, यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नए कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मतलब यहाँ पर देख लीजिए ऑलमोस्ट बहुत सारी जानकारी मिलता जुलता ही है, परंतु एक्स्ट्रा एक है यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने उज्जवल चादर करके लिखा है, और दूसरा है कि मतलब सफेद श्वेत चादर करके बताया गया। बेसिकली वो बरियल
कपड़े जो है, स्पेशल कपड़े वहां पे, जैसे कि अपना व्हाइट धोती के समान, सफेद धोती के समान है, स्पेशल कपड़ा है, वो पूरे शरीर में लपेट लेते थे। ठीक है, अभी वो बड़ा पत्थर लुढ़का कर उसके मुंह को बंद कर दिया, उसके द्वार को बंद कर दिया। ओके, मत्ती 27वां अध्याय की 62 से 66 तक जो वचन है उसमें और भी बातें हैं। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। तो ये घटना हमको याद है कि प्रभु यीशु मसीह जीते समय में वो कह बोल रहे थे, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तो उस बात को ये लोग पिलातुस के सामने जाकर बोल रहे कि ये भरमाने वाला, ये डिसीवर है, उसने पहले से बहुत धोखा दे दिया है, तो उसने ऐसा कहा था, हमको स्मरण है, इसलिए क्या करना है, सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। और उन्होंने वैसा ही किया। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मुहर लगाकर बोले तो सील लगा दिया गया, और उसके ऊपर उसके चारों बाजू में रोम सैनिक लोग खड़े रहकर उसकी रखवाली किए। सो ये सब जानकारियों को देखिए, जब हम देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर उस लाश को अंदर रखने के बाद ये यहूदी लोगों की अगुओं ने जाकर पिलातुस के परमिशन लेकर यीशु मसीह की कब्र की रखवाली करते हैं। ये डर से करते हैं कि उसने जब जिंदा रहते समय ऐसा कह दिया था कि तीसरे दिन के बाद मैं जी उठूंगा, तो उस डर से वो लोग ये धोखा हो जाएगा करके सोचकर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इजरायलियों की दफनाने की कुछ इतिहास है, यीशु मसीह के समय तक उसमें काफी मॉडिफिकेशंस आ चुका था, परंतु ये शुरुआत में इसी तरह था कि इन इजरायली लोगों की कुलपति जो अब्राहम, उसके जीवन में ऐसा एक घटना घटता है। उत्पत्ति 23वां अध्याय की 6 से 9 पद। हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। ये कौन बोल रहे हैं? हित्ती लोग जो है अब्राहम को बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पत्नी को दफनाने के लिए जगह चाहिए था, और उस वक्त ये वार्तालाप में ये बातें आ रही है। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपनी मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहार की पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। देखिए, पर्टिकुलर व्यक्ति और उसका जगह, ये सोहार गांव है, उस वहां का जो व्यक्ति एप्रोन, उस व्यक्ति के जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो भी देखिए क्या बोल रहे हैं कि वह अपनी मकपेला वाली, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जगह का नाम बताया गया, मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि के सीमा पर है, वो बहुत बड़ा जमीन है उसका, उस जमीन के उस मकपेला वाली गुफा जो है, वो जो है उसकी भूमि के एकदम कॉर्नर में है, सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे। देखिए, ये मुफ्त में नहीं ले रहा है, ये दाम लेकर मुझे दे दे कि वो तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। तो देखिए, अब्राहम परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, और परमेश्वर ने वो सारा जो कनान देश उसके लिए दे चुके थे, परंतु यहां पर उसका ईमानदारी को देख लीजिएगा, और तब वहां का जो संस्कृति को भी वो आदर करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात को वो कह रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब दो लोगों के बीच में के कॉन्ट्रैक्ट। वो जमीन वो के हित्ती लोगों का था, और वो सोर के पुत्र एप्रोन का था, और वो भी स्पेसिफिकली एक जगह के बारे में बता रहे, मकपेला वाली गुफा करके वो बोल रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपने मुर्दों को उन्होंने गाड़ने के लिए चुन लिया था। ओके, तो यह है छोटा सा एक इतिहास।
अभी अपन हर दिन अपन धर्म वैज्ञानिक नजर देख रहे हैं, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यीशु मसीह के जन्म, उसका जो क्रूस में मारे गए उस सिद्धांत, और आज हम लोग गाड़े जाने के बारे में का थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब धर्म वैज्ञानिक नजर या दृष्टिकोण को देख रहे हैं। डेथ इज अ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन सिनर्स, पापियों पर सुनाया गया सजा मृत्यु है। उत्पत्ति 3:15 से 17 और रोमियो 6:23 में इन वचनों को पढ़ते समय ये बात हमें समझ में आता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। डेथ इज रिक्वायर्ड फॉर अटोनमेंट, प्रायश्चित के लिए मृत्यु आवश्यक है। यशायाह उसकी 53वां अध्याय संपूर्ण अध्याय और इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय की 22वां पद। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो ये आखिरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो इस बात से हमें यह सिद्धांत सामने आ जाती है कि इस सिद्धांत का नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, प्रतिस्थापनात्मक आत्मक मृत्यु का सिद्धांत। प्रतिस्थापनात्मक मृत्यु का सिद्धांत, प्रतिस्थापन बोले तो हमको मालूम है सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर इसका थोड़ा विवरण है। यीशु मसीह का मृत्यु पापियों के लिए प्रतिस्थापन के रूप में है। इसको हम प्रतिस्थापन प्रायश्चित्त करके कहते हैं। द सब्स्टिट्यूशनरी अटॉनमेंट रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट डाइंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिनर्स। ओके, समझ लीजिए, ये बात को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए, सुन लीजिए। यदि यीशु की मृत्यु नहीं हुई तो हमें इस बात का कोई आश्वासन नहीं होगा कि परमेश्वर की कानूनी मांग यीशु में पूरी हुई, और विश्वास करने के लिए कोई नींव नहीं कि हम पिता के साथ मेल में हैं। अब समझ गए इस बात को? समझ लीजिए, यीशु मसीह नहीं मरा तो परमेश्वर पिता का जो मतलब वो धर्मी पिता है और वो उसका एक मांग है, ही हैज सम लीगल डिमांड। परमेश्वर के नजर में हम लोग मुजरिम लोग हैं, हम लोग गुनाहगार है। तो फिर हमारे जो असल हमारा जो जजमेंट क्या है, वर्डिक्ट क्या है, फैसला क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो यदि परमेश्वर के नजर में ये हमारा डेट जो है, इसका जो कर्जा कैंसिल नहीं हो जाएगी, हम परमेश्वर के साथ मेल में नहीं रह सकते प्रियो। तो इसलिए यीशु की मृत्यु बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप समझ लीजिए, यदि यीशु की मृत्यु नहीं हुई तो हमें इस बात का कोई आश्वासन नहीं होगा कि परमेश्वर की कानूनी मांग यीशु में पूरी हुई, और विश्वास करने के लिए कोई नींव नहीं कि हम पिता के साथ मेल में हैं। ओके, यीशु के दफनाने का हिसाब ऐतिहासिक तथ्य के अभिलेख से कहीं अधिक है। मसीह के दफन साबित कर दिया कि वह वास्तव में मर गया और उसने अपने लोगों के लिए शाप को सहन लिया। मतलब ये दफनाना, ये जो ऐतिहासिक जो घटना है, तथ्य है, यदि ये हमारे सामने हमारे इस पवित्र शास्त्र में उपलब्ध नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी विचार के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि इस्लाम में ये बोला जाता है कि ईसा मसीह कभी मरा नहीं, अल्लाह ने उसको उठा लिया और फिर उसके शक्ल को उन्होंने बदल दिया। जो सैनिक गुफा में गया था उन्हें गिरफ्तार करने, एक दूसरे के शक्ल बदल दिया, और जिसके कारण यीशु मरा नहीं और अंतिम में कयामत के दिन वो आने वाला है करके वो कहते हैं। तो यीशु मसीह का मृत्यु होना बहुत जरूरी है और साथ में गाड़े जाना भी बहुत जरूरी है। यदि यीशु गाड़े नहीं गए तो फिर उनके मृत्यु के प्रति बहुत सारे संदेह निर्माण हो सकता है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों की 15वां अध्याय की 3रा पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। देखिए, मर गया, पुनरुत्थान, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से जी उठा, अगले वचन को अपन आगे पढ़ेंगे तो मिलता है। परंतु ये जो बात जो है, यीशु मसीह का जो मारे जाने और जी उठने के बीच में ये शब्द आया है, और ये शब्द किसके साथ जुड़ गया? देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार गाड़ा गया है, उसको हमें समझना जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को पुराना नियम के एक भविष्यवाणी के ऊपर थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। उत्पत्ति उसके 49 और 9वां अध्याय 9वां वचन।
यहूदा, ये जो वाक्य जो है, ये याकूब अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, आशीष दे रहा है। यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया, वो सिंह वह सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। तो ये एक प्रकार का पोएटिकल एंड प्रोफेटिकल, मतलब ध्यान देना है कि बहुत बार पवित्र शास्त्र में सरल रूप में लिटरेरी शब्दों में उपयोग नहीं किया गया। वो सरल शब्दों में नहीं है, वो भविष्यवाणी के शब्द में या अलंकारिक शब्द में, कवि काव्य शब्दों में इस्तेमाल हुआ। तो यहूदा गोत्र के ही प्रभु यीशु मसीह है, और यह यहूदा गोत्र का सिंह है करके अपन बाइबल में पढ़ते हैं। तो यहूदा गोत्र की सिंह के प्रति यहां पर क्या बताया गया है? हे मेरे पुत्र, तू आहेर कर। डेफिनेटली दिस इज नॉट अबाउट अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक बहुत बड़े संख्या के ऊपर या पूरा यहूदा गोत्र के लिए नहीं बताया गया। ये सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल, मतलब एक वचन इस्तेमाल किया गया। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया, मतलब यू हैड योर फिल, तूने मारा, अपना शिकार कर दिया, अपने पेट भर गया और जाके अपने गुफा में बैठ गया। और वो सिंह और सिंहनी के नाई दबकर बैठ गया, और कौन तुझे छेड़ेगा? बेसिकली कौन तुझे उठा सकता है अपनी स्थिति में से? तो ये एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने के प्रति कई साल पूर्व बताया गया। इससे और जो खुले रीति से यशायाह कहता है, यीशु मसीह के 600 साल पहले, यशायाह 53:9 में, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। थोड़ा सा जो हिंदी ट्रांसलेशन इधर उधर हो गया है, एक्चुअली उसका कब्र धनवान की कब्र करके आपको अंग्रेजी बाइबल में मिलता है, पर फिर भी ठीक है। ये जो दुष्टों के संग वो सूली पे चढ़ाया गया और कब्र में रखते समय में धनवान की कब्र में रखा हुआ है, ये एक्चुअल ट्रांसलेशन है। फिर भी अपन जो भी है उसको ले लेते हैं। एक कब्र करके जो शब्द है, यूनानी भाषा में, हिब्रू भाषा में भी किब्रा करके वो शब्द आती है, मतलब ग्रेव या बरीइंग प्लेस, जहां पर हम मुर्दों को गाड़ते हैं। ठीक है। एक और जो भविष्यवाणी है, भजन संहिता उसकी 16वां पद, 16वां अध्याय के 10वें पद में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, न अपनी पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखिए, इस प्रकार मैं बहुत सारे आपको भविष्यवाणी देते रह सकता हूं। ये हमारा सेकंड फेज में आप लोग पढ़ने जाएंगे, इतना है काफी है, इसलिए मैं और आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए यीशु को दफनाना सर्वोच्च महत्व का मामला है, जो उद्धारकर्ता की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान दोनों से संबंधित है। समझ में आया आपको? यीशु को दफनाना सर्वोच्च महत्व का मामला है, ये साधारण बात नहीं है। यीशु मसीह का बरियल, क्योंकि उद्धारकर्ता की मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान दोनों से वो संबंधित है। दोनों को कनेक्ट करने वाला एक पुलिया जैसा है, पुल जैसा है। एक तरफ मृत्यु, दूसरे तरफ पुनरुत्थान, और बीच में यदि दफन नहीं है तो कई लोग कई प्रकार की विचारों को उसके खिलाफ में बोल सकते हैं। ओके, उसका उनका दफन एक आश्वासन था कि उनका पुनरुत्थान एक वास्तविकता है, क्योंकि उनका शरीर दोस्तों द्वारा दुश्मनों की उपस्थिति में ले लिया गया था, जो जानते थे कि वो मर चुका है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बताया जा रहा है? इट इज एन अश्योरेंस, मतलब किसके लिए अश्योरेंस है, किसके लिए आश्वासन है? कि पुनरुत्थान एक वास्तविक घटना है। ओके, तो यहां घटना बताया जा रहा है कि उसके शरीर को उसके दोस्तों द्वारा दुश्मनों की उपस्थिति में, दुश्मन कौन थे? मतलब वहां पे यहूदी, उनके जो सभा गुरुओं के अधिकारी लोग थे, और यीशु मसीह को जो सूली पे चढ़ाव करके जिन्होंने चिल्लाए, उन सारे जन समूह थे। और सबसे महत्वपूर्ण रोम सैनिक थे, जो राज्यपाल के आज्ञा के आधार पर ये सारी चीजों कर रहे हैं। तो दुश्मनों की उपस्थिति में ले लिया गया था, जो जानते थे कि वो मर चुका है। उसकी कंफर्मेशन होने के बाद जब वो निश्चय किए कि यीशु मर गया है, तब उनको लेके गया और उनके द्वारा किया गया था। जमा किया बोले तो दे डेपोसिटेड द बॉडी, मतलब वो क्रूस में जाके चेले लोग खुद ही नहीं किया, उसको नीचे नहीं उतारा, सैनिकों ने उनके हाथ में उसको हवाला कर दिए। एक आम कब्र में नहीं रखा गया, ये भी ध्यान रखना है। एक आम कब्र में नहीं, बल्कि गुफा में, जो एक पहाड़ से खोदा गया, जिसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए एक बड़ा पत्थर लुढ़का हुआ था, जो पिलातुस के सैनिकों द्वारा सुरक्षित था।
ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनकी दफन भी उनके लिए अंतिम अपमान थी। पहला एक अश्योरेंस है, अपने यहां पे बता रहे कि उनका बहुत सारा अपमान हुआ था और इसमें आखिरी अपमान यही था। यद्यपि यूसुफ, निकोदेमुस और सहायता करने वाली महिलाओं ने इस काम को शील और प्रेम के रूप में किया। उन्होंने यीशु मसीह का जो दफनाने की क्रिया को बहुत ही प्रेम से और शील से किया है, फिर भी इसमें वो हमसे कम जुड़े नहीं थे। मतलब मानव मानव की जो मृत्यु और उसके साथ में जो दफनाए जाने का जो विधि है या क्रिया है, उसके साथ यीशु मसीह भी जुड़ गए। मतलब हमारे शरीर क्या किया जाता है, जिनके शरीर को जमीन में सौंपना चाहिए ताकि वो शरीर पृथ्वी से पृथ्वी, राख से राख, धूल से धूल में मिल जाए, वो न सड़ने योग्य था, फिर भी दफनाया गया था। और उन्होंने उस शवलेप करने के लिए तैयार किया, जिसे कि वह विनाशशील होने वाले थे। मतलब यीशु मसीह का जो शरीर सड़ने योग्य नहीं था, फिर भी वो दफनाया गया। और शवलेप मतलब उसके एम्बामिंग करने के लिए सुगंध द्रव्यों को तैयार किया गया, जैसा कि वो सड़ने वाले लाश के लिए ये सब करते हैं, परंतु ये तो अविनाशी देह है, मतलब यीशु मसीह का देह सड़ नहीं पाएगा करके प्रभु का वचन बताया गया। ओके, वो अपनी पापी भाइयों के समानता में एक गर्भ से जन्म लिया और एक कब्र में दफनाया गया था। ध्यान दीजिए इस पर, वो अपने पापी भाइयों के समानता में एक गर्भ में जन्म लिया और एक कब्र में दफनाया गया था। उनका दफन उल्लेखनीय और रहस्यमय तरीके से हमारी बपतिस्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा की टंकी प्रभु प्रभु की कब्र का नीतित्व करता है, जिसमें उसके साथ मृत्यु के रूप में हम रहस्यमय और पवित्र रूप से दफनाए गए हैं, और जिससे हम उठते हैं उसी से नया जीवन पाते हैं, क्योंकि वह अपनी कब्र से उठकर नया जीवन के साथ रहता है। कुलुस्सियों 2:12 कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। रोमियो 6वां अध्याय के 1 से 4। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ध्यान दीजिए, इसमें महत्वपूर्ण है मृत्यु की बपतिस्मा और उसके साथ गाड़े गए। ओके, तो ये 3 बातों को हम लोग इस गाड़े जाने की विधि या क्रिया से समझ लेते हैं, जिसे हमें मन में रखना है। नंबर 1, an assurance that his resurrection was a reality. पुनरुत्थान की वास्तविकता के लिए आश्वासन। नंबर 2, the last humiliation offered to him, उसके ऊपर का अंतिम अपमान। नंबर 3, connected with our baptism, हमारे बपतिस्मा के साथ संयोजन। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, an assurance that his resurrection was a reality, पुनरुत्थान की वास्तविकता के लिए आश्वासन। नंबर 2, द लास्ट ह्यूमिलिएशन ऑफर्ड टू हिम, उसके ऊपर का अंतिम अपमान। तीसरा है कनेक्टेड विद अवर बैप्टिज्म, हमारी बपतिस्मा के साथ संयोजन। अश्योरेंस, ह्यूमिलिएशन, आवर कनेक्शन विद बैप्टिज्म। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषयों को हमारे लिए प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए ये गाड़े जाने की जो क्रिया या घटना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन को जब चुन लिया है, मसीह यीशु में हम लोग चुने गए हैं, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि संपूर्ण मन से हम विश्वास करके हमारे पापों से पश्चाताप करके उसकी क्षमा को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में यदि ये अनुभव नहीं है, तो फिर हमारा ये सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है।
तो उसके लिए अभी तीसरे कदम पर हम आए हैं, गाड़े जाने, और गाड़े जाने में हम ये 3 महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आइए इस वक्त में अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमको ये अनुग्रह दीजिए कि प्रभु जी, हम आपके इस गाड़े जाने के सिद्धांत को समझकर, यदि हम में से कुछ लोग हैं जो उद्धार तो पा लिए परंतु बपतिस्मा में, उस पवित्र निमजन में अपने आप को समर्पित नहीं किया। आपका उद्धार सही है, उसमें निश्चयता है, परमेश्वर के लिए आप जी रहे हैं, आत्मिक संगति में बढ़ रहे हैं, परंतु अभी तक अपना जो समर्पण को आपने नहीं किया कि उसके साथ गाड़े जाने का विधि, बपतिस्मा क्या है, उसके साथ में गाड़े जाने का, वो कार्य में आप अभी तक आज्ञाकारी नहीं है, तो आज अपना जीवन आप समर्पित कर सकते हैं। अपने परिवार में कोई है जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को इस परमेश्वर के नियम के लिए, इस अद्भुत, इस गाड़े जाने की क्रिया के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।